सर आवाज आ रही है मेरी आप दोनों को? यस सर। सर वेलकम इन माय चैनल बलोच भाई। और आज का टॉपिक सर ये है कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी से माफी मांगी है या भारत से जो है उन्होंने कहा जो हम अपने किए पे शर्मिंदा में माफ कर दें और एक मौका दें, तो क्या समझे कि ये हो जाएगा? वो कॉन्फिडेंस उनका डेवलप हो जाएगा या वो चीजें दोबारा हो जाएंगी ऐसे? जी, एक्स प्रेसिडेंट ने माफी मांगी है या करंट प्रेसिडेंट ने? जी मैं सवाल दोबारा करता हूं आपको। ये एक्स प्रेसिडेंट जो था उसने माफी मांगी है ये कहा जा रहा है। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि करंट प्रेसिडेंट ने थोड़ी मांगी है, एक्स प्रेसिडेंट ने मांगी है। जब वो अपनी सत्ता में थे तब संबंध मालदीव के साथ काफी अच्छे थे, और अभी जो करंट प्रेसिडेंट है उसने तो कितने सारे वहां पर रैली निकाली थी, मोदी जी को क्रिटिसाइज किया था, उनके गलत तरीके से उनको प्रदर्शन किया था, मुखौटे पहने थे, पुतला जलाया था, इंडियंस को क्रिटिसाइज किया था, गो बैक इंडिया की टी शर्ट पहनी थी रेड कलर की। वो खुद प्रेसिडेंट ने भी वो पहनी थी वो टी शर्ट। तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने ये बोला था आउट फ्रॉम इंडिया कि आप इंडियन जो है ना वो चले जाए जाओ। बिल्कुल सही, पाजी सही बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो अब जो चले गए हैं, अब उनकी जो है कि अब वो बैंक करप्ट होने के पास है, आपको न्यूज भी सुनी होगी आपने। जी जी। तो सर ये फिर एक तरफ से वो चाइना को भी मतलब के पेशकश कर रहा है कि वो इनके मुल्क में आके जो है इन्वेस्टमेंट करें। अगर इस तरह का जो है दूसरा एक मुल्क, क्योंकि कुछ ममालिक समझते हैं इंडिया का जब तक मतलब के असर रसूख था, मतलब कि ये खिता जो था कि उनके कंट्रोल में था, अब चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएगा वहां पे अगर वो आता है तो? सर हो भी जाए तो उसको मारे कर क्या फर्क पड़ता है। हमने मालदीव में अपना ही जो हमारा लक्षद्वीप है उसमें हमने अपने एयरबेस बना लिए। और चाइना आपको भी बताया, आपके पाकिस्तान में भी चाइना है ना, उसका आप रिजल्ट देख रहे हो। आपको तो पूरी तरीके से दुनिया को पता है जो चाइना काम करता है ना वो अपने मतलब के लिए काम करता है। बिल्कुल। जी जी सर, आप क्या कह रहे हैं? जैसा कि पाजी ने बोला, चाइना काम करता है अपने मतलब से काम करता है। वैसे भी आज के टाइम में सब मतलब से ही काम करते हैं, लेकिन चाइना धीरे धीरे करके सभी जिसको भी कर्जा देता है उसको धीरे धीरे कॉन्कर कर लेता है। आपको पता नहीं होगा शायद, आपने जो आजाद कश्मीर जिसे कह रहे हैं, आपने जब लिया था उसे, जिसे पीओ को कहा जाता है, वो है शायद से 40% हिस्सा कश्मीर का, उसमें से भी 10% हिस्सा आपने चाइना को दिया है पाक चाइना दोस्ती के वास्ते। तो वो लद्दाख वो का तिब्बत वाले इलाके की बात कर रहे हैं आप शायद? हाँ बिल्कुल वही, या गिलगित बल्तिस्तान? वो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है उतना इलाका चाइना को, कश्मीर का, ऐसे ही। क्या बात। हाँ, और इसके अलावा देखा जाए तो आपके अपने पाकिस्तान के अंदर कितनी चीजें हैं जो आप खुद बनाते हैं। बाकी सारी चीजें तो चाइना से ही आती है, एक सुई भी आप नहीं बनाते। आप सर ये सोशल कपड़ा मीडिया बनता था जी जी, आपकी गाड़ियां देख ले, ऑटोमोबाइल देख ले, मोबाइल इंडस्ट्री देख ले, हर जगह चाइना घुसा पड़ा है। आपके कपड़ों से लेकर हर जगह, मतलब इक्विपमेंट से लेकर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सब जगह वो आपको अंदर से खोखला कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। ये चीज हमारे साथ भी हुई। इंडिया में पहले चाइना की आइटम्स बहुत चलती थी, दिवाली में लगाने वाली छोटी छोटी सीरीज से लेकर छोटे बच्चों के खिलौने, कपड़े, काफी सारी मोबाइल्स, काफी सारी चीजें चली चाइना की। लेकिन एक पॉइंट पर अगर हमने सारी चीजों पर बैन लगा दिया, टोटली बॉयकॉट कर दिया चाइना का, सोशल मीडिया पर से ही बॉयकॉट कर दिया हमने, टिकटॉक पर भी बैन लगा दिया, उनकी काफी सारी 25 से ज्यादा एप्लीकेशंस बैन लगा दी हमने, क्योंकि हमको पता चल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
हमारे यहाँ पहले जैसे दिवाली होती थी ना, हम घर में हाँ सजावट करते थे, ऐसे लाइटिंग लगाते थे बाहर जो होता है ना फ्लोर के, है ना। जब से हमको अकल आ गई है ना, अब हम वो काम नहीं करते। अब हम यहाँ जो दिए होते हैं ना, दिए जो कुम्हार बनाते हैं, आप समझ रहे हो, जो मिट्टी के दिए। दिए होते हैं। बलोच भाई सर आप समझ रहे हो? जी 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 जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, आप समझ रहे हो, जो मिट्टी के दिए होते हैं ना, जो कुम्हार बनाते हैं, जी जी समझ गया। जो जी जी, अभी हाँ भी हैं, अभी हाँ भी हाँ मिलते हैं, पाकिस्तान में बनते हैं। हाँ, जी हम अभी वो चलाते हैं। और चाइना की लाइटों को तो हमने कब से ही इनकार कर दिया भैया। वो तो एक साल एक बारी लेकर आओ, अगले साल जाती है तो जलती नहीं है। वो दीवे के साथ क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी होती है ना, जो गरीब तबका होता है, जमे कुम्हार होते हैं, उनका यही रोजगार है। जी तो हम वहां से परचेज करते हैं। जी सर, फिर ये वही मैं देखता हूँ कि भारत को जो है, भारत पर कोई इल्जाम लगाता है या कोई बात करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। तो उसके बाद जैसे ये जो चाइना असर रसूख रख रहा है, अब मालदीव पे भी कर रहा है, तो आज तक नहीं देखा कि चाइना को उस तरह का जवाब दिया गया हो जैसे छोटे मुमालिक पे दिया। हालांकि इल्जाम भी लगा है एक मेरे ख्याल में उनको कहा कि इंडिया जो एक बुली का किरदार अदा कर रहा है, तो उस पर डॉक्टर जयशंकर ने भी जवाब दिया था। तो आप क्या देखते हैं कि क्या बड़ी जो ताकतें हैं ना, जो पावरफुल हैं थोड़ी सी, अब इंडिया जो इस पोजीशन में है उनको भी ऐसा करारा जवाब दे सकता है? सर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक पंजाबी च कहावत है, पंजाबी में कहावत में, ਜਿਹਦੇ घर दाने ਉਹਦੇ कमरे भी जाने। अगर आपके पास जेब में 50,000 रुपया हो गए ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और इंडिया के पास कितने पैसे हैं? यही रीजन है जी इंडिया सर, क्यों आपको जवाब। आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है बलोच भाई? आ रही है आवाज। हाँ हाँ, मैं कह सर, एक पंजाबी में कहावत है हमारे पंजाब में, जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने। जी जी इसका मतलब ये है, अगर आपके घर में दाने है ना, दाने का मतलब होता है जो राशन पानी होता है, दानों से जी जी कनक बनती है ना, उनके कमले भी सियाने मिल जाते हैं। और इंडिया की इकोनॉमी क्या है, तो क्या हम किसी की सुनेंगे? और आपको पता ही हमारे प्राइम मिनिस्टर का। सर, दूसरा ये है कि वो वो माफी मांग के मतलब कि एक तरफ से मतलब कि बड़ा ही शो कर रहे हैं कि हमने माफी मांग ली है और जो है अब हमें जो है माफ कर दे। तो इस पर कोई जो गवर्नमेंट की तरफ से या ऑफिशियल कोई ऐसा बयान नहीं आया कि उनको क्या रिप्लाई दिया गया है इस पे, या उनको जो है दोबारा वही जो कॉन्फिडेंस रोज था भाई, उनका बहाल हो सकता है? हमारी गवर्नमेंट जो है ना, अभी आपकी शिवराज सिंह की हुई थी वो, जब उसने शपथ ली थी, ठीक है ना, उसने कश्मीरी के बारे बोला कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। तो हमें जरूरत नहीं है, रिप्लाई तो बंदा उसको देता है ना जिससे हमको कुछ फायदा हो, जिससे फायदा नहीं है उसको रिप्लाई क्यों दे। अभी आपके जो पहले मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे काकर साहब, उसने बोला था 300 जंगे करनी है इंडिया के साथ। हमारे मैंने यहाँ बोला से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं आई। हमको जरूरत नहीं है, उतना आप फालतू करो, का। क्योंकि हम अपनी एनर्जी ना इस टाइम में वेस्ट नहीं करते।
फिर उसको उसने रिप्लाई कर दिया, उसको करना है, उसने कर दिया, उसको करना है रिप्लाई। नो नो, हमारे पास इतना टाइम नहीं। सही बात है सर ये लास्ट टाइम, बल्कि ये एक दिन पहले हम गए थे, हमारी टीम गई थी मंदिर को कवर करने के लिए, कटास जी, राज मैंने मंदिर शिव जी का। जी। तो वहां पे गए, वहां की जो मैंने अपने आंखों से जो देखा हुआ हाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां की जो चीजें जब देखा कि पहले मैं यही सवाल करता था आप लोगों से कि क्या वजह है कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है। शायद मैं तो किसी और मकसद के लिए गया था कि एक रिलेशन, अच्छे रिलेशन के लिए, लेकिन उसका बहुत बड़ा जवाब जो है मुझे वहां जाके मिला है। आई थिंक शिवरात्रि थी इस दिन, है ना सर? जी मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। ठीक। तो ऐसी सूरत हाल में जो है एज अ सोशल मीडिया पे हमें क्या करना चाहिए, अवाम को क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए? सर आप भी जो मेरे जवाब दे दें खामोश बैठ। जी, मैं पाजी का इंतजार कर, पाजी बोल रहे थे, मैं बीच में इंटरप्ट करना नहीं चाहता। नहीं, आप बोलो, आप बोलो, आप। अच्छा, बारी बारी दे दिया करें ना, एक ही सवाल का आप दोनों जवाब दे दिया करें, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो मैं बोलूं? जी बिल्कुल बोले बिल्कुल। बस। ठीक है, आपने बोला पब्लिक के बारे में। आप जिस जगह पर गए थे उस जगह पर मुझे पब्लिक तो ज्यादा दिखी ही नहीं। और पहली बात तो आपको सिक्योरिटी ने बिल्कुल वहां से मैंने देखा, और वो जो प्लेस थी उसको डेवलपमेंट की काफी ज्यादा जरूरत थी, उसको साफ सफाई की काफी ज्यादा जरूरत थी, उसको मेंटेन रखना चाहिए था। अगर आपको किसी चीज को टूरिस्ट प्लेस बनाना है, अगर आपको किसी चीज पर टूरिस्ट को लाना है कि आप आओ यहाँ पे, हमको फायदा दो, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट दो, तो आपको उस चीज को उस तरीके से बनाना पड़ेगा। कम से कम आप उसको डेवलप नहीं कर सकते तो उसको साफ सुथरा तो रख सकते हैं ना अपने देश में। आखिर वो चीज सफाई होगी तो आपके देश में ही होगी, आपके अच्छे के लिए होगी। और अगर कल को कोई आर्कियोलॉजिस्ट या फिर कोई भी स्टडी के लिए आता है बंदा, कोई भी आता है, चलो विदेश से कोई आता है देखने के लिए, कोई इंडियन नहीं आता, कोई दूसरा भी आता है, तो वो देखेगा कि भाई ये हालत मंदिर की गंदी है, ये नहीं देखेगा, ये बोलेगा कि वो पाकिस्तान की हालत गंदी है, पाकिस्तान में मंदिर की हालत गंदी है, वो ये बोलेगा देख के। तो आपको उसमें सुधार करना पड़ेगा। और जिस तरह की आपकी आम है उस तरीके से मुझे लगता नहीं है कि ये हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर वहां पर तोड़े जाते हैं वो एक ट्रेंड बना हुआ है। आपने हिंगराज माता का मंदिर तोड़ा, जो कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, उस फिर भी उसे तोड़ दिया गया। और क्यों तोड़ा गया, रीजन बताया गया कि उस पर कैफे बनाना है। उससे पहले एक अन्नपूर्णा माता का मंदिर तोड़ा गया काफी गलत तरीके से, और वो मंदिर तोड़ा तब तक तो आपकी इकोनॉमी ठीक ठाक ही चल रही थी, लेकिन जब से अन्नपूर्णा माता का मंदिर तोड़ा आप लोग आटे के लिए तरस गए हो। आपको शायद पता नहीं होगा तो आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा माता होती है तो वो होती है खाने पीने की देवी, यानी कि अन्न यानी कि अनाज। काफी सारे किसान लोग भी उनको पूछते हैं, वो अनाज की देवी है। इसलिए हम किसी भी चीज को खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, खाना खाने से पहले, तो वो हम अन्नपूर्णा माता की प्रार्थना करते हैं। और आपने उसी मंदिर को तोड़ा, वो मंदिर शायद से 1000-1500 साल पुराना था पाकिस्तान में, और उसी वजह से आप आटे के लिए अभी तरस रहे हैं, आपकी पूरी आवाम तरस रही है। जी अच्छा सर, वहां पे आम आवाम से जब बात हुई आउट ऑफ द कैमरा, तो क्योंकि कैमरे पे वो नहीं आ रहे थे, क्योंकि वहां पे ऐसा इशू वो कहते हैं हमारा बन जाता है जब खसूसन जब हम किसी मजहब के बारे में कुछ बताएं। आपको पता है ब्लेसफेमी का वो भी इल्जाम लग जाता होता है यहाँ पे। तो इन चीजों से ना अवाम डरती है, लेकिन जो व्यूज है ना, जनरली मैं आपको बताऊं कि आम जो वहां पे रिहायशी थे, वहां के लोग थे, हालांकि वो मंदिर के पास रहते थे, मंदिर से तकरीबन जिसकी शॉप थी जहाँ होटल पे हम जाके बैठे हैं, मेरी उससे भी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि जी अब जाके मतलब कि पाबंदी लगी है मंदिर के अंदर, पहले इस तरह की नहीं थी। मतलब जब से पाकिस्तान के आप समझते हैं कि हालात इस तरह के हुए, टेररिज्म बढ़ी है, तो मैं ये देख रहा था कि वहां के लोग जो ना, उनके माइंड में ये चीजें नहीं है कि किसी मजहब की मतलब कि
रिस्पेक्ट ना करें या मंदिर को तोड़ दें। तो तकरीबन ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लोग रहते हैं, वो हर बंदे के ज़हन में नहीं होता कि हमने मंदिर को तोड़ देना है या मज़हब की रिस्पेक्ट नहीं करनी या इस तरह की कुछ चीज़ें। ये कौन-सी चीज़ें अवामिल हैं जो कि आके एकदम से मॉब को भी इकट्ठा कर लेते हैं, जो रिसेंटली वाक़या भी हुआ था इशरा के अंदर। उसके बाद हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं, वहीं जाके हमने वीडियो बनाई, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि भई हमारे ज़हन ही नहीं है ऐसे, हमारे ब फिर ये वाक़यात भी हो जाते हैं। ये सवाल हमने मेन स्ट्रीम मीडिया से भी किए हैं। आई थिंक सर आपके जो मौलाना है ना, उनको मस्जिद में रहना चाहिए। जो आपके पॉलिटिशियन है ना, उनको अपनी पार्लियामेंट में रहना चाहिए। और जो आपकी आर्मी है ना, उसको बॉर्डर में रहना चाहिए। बिल्कुल ये सब सही। कुछ ठीक हो जाएगी। यकीन करें वहाँ पे फैमिलीज़ भी आई हुई थी, तो हमारे साथ हम तो खैर मीडिया की तरफ से गए थे, हमने वहाँ कवरेज करनी थी। वहाँ पर जो फैमिलीज़ आई थी, भई जो डेलीगेशन आया था इंडिया से, हमने उनसे मिलना है, हमने बात करना है इतने प्यार से मतलब कि जिस तरह वो शिव जी का मैसेज भी है पंडित जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने दुआएँ भी दी काफ़ी मतलब हमने भी करवाई कि पाकिस्तान के हक़ में दुआ भी तो वो भी ये है कि इनका मिशन भी यही था जितने भी मतलब के मज़हब हैं वो सारे जो है प्रेम की दावत देते हैं, वो एक-दूसरे के साथ सुकून से रहने की तलकीन करते हैं। फिर ये मज़हब से हट के जो लोग आ जाते हैं या ऐसा भारत में भी ऐसा है कि वो सर मैं इनॉन्टली आपको अपने मज़हब पे एग्जांपल बात बताता करते हैं और हूँ। सॉरी फॉर दैट सर हमारे जब शिवरात्रि थी ना, हम अपने जब गुरुओं के होते हैं ना दिन त्योहार लंगर लगाते हैं, तो हमने कल भी लगाया था। हम तो ऐसे करते हैं कि हाँ कोई भी सेलिब्रेशन हो ना, चाहे ईद हो, चाहे शिवरात्रि हो, ठीक है जी, चाहे दिवाली हो, हम सब दा लंगर वहां पर लगाते ही करते हैं। हम और तो मेरे साथ मोहल्ले में कम से कम 5 से 6 7 लंगर लगे। क्योंकि हमारा अमृतसर शहर ही ऐसा है। सर आप यही एग्जांपल ले लो, हमारे गोल्डन टेम्पल में रोज कितने बंदे आते हैं, और वो भी बाहर से कितने सालों टूरिस्ट आते हैं, ठीक है जी। उसका फायदा किसको होता है? हमारी पंजाब गवर्नमेंट को या इंडिया गवर्नमेंट को। वो आते हैं जहां पर एक्सपेंस करते हैं, जहां पर होटलों में रहते हैं। मगर हमारे गुरुद्वारे की ना खासियत क्या है, वहां पर 24 घंटे लंगर चलता है, 24 आवर। सर ये इसका बात रीजन क्या बिल्कुल है? सही है। आपको ना मेंटेनेंस करनी है, अपने रीजन को भी मेंटेनेंस करना है और दूसरों को भी करना है। हमारे जहाँ पर मैं अभी वैष्णो माता भी जाता हूँ, और भाई साहब को पता होगा वैष्णो माता जम्मू में, जी ठीक है, पता है। मैं वहां को भी जाता हूँ। वैष्णो देवी। हाँ, वैष्णो देवी माता। यही रीजन है। आपके यहाँ क्या फर्क है? आपने बोलना है हम मुसलमान हैं, हम सब मस्जिद में जाएंगे। बिल्कुल सही। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि यहाँ वैसा होता है। जी मैं कहना चाहूंगा कि एक घर में 4 बर्तन होंगे तो वो आवाज तो करेंगे ही। लेकिन जब बात हमारे देश की आती है तो हम सब धर्म भूल के, धर्म को साइड पर रख के हम सबसे पहले भारतीय है। और त्योहार की बात करें तो भाई मैं भी ईद में अपने दोस्तों के वहां जाता हूँ जो कि मुसलमान है। मैं भी लंगर में खाने के लिए जाता हूँ। मैं भी सिंधी लोगों के त्योहार में जाता हूँ, वो भी मेरे घर पे दिवाली में आते हैं। ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं, हम तो मिलजुल कर सब कुछ मनाते हैं। हाँ कुछ लोग होते हैं, लेकिन जब बात हमारे देश पर आती है तब हम लोग साथ में खड़े रहते हैं। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आपने अभी जो मालदीव्स का कहा, तो वो जो वाकया हुआ था, उस वक्त जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां थी उन सबने क्रिटिसाइज किया था मालदीव्स को कि भाई आप हमारे पीएम के बारे में कैसा बोल सकते हैं ऐसे। सर इसी वजह से यही तो मैं कहता हूँ कि कोई भी मुल्क हो मतलब बड़ा छोटा, मैं ये नहीं कहता जिसकी इकॉनमी ज्यादा भी हो, जो पावर में हो ना हो, वो सारे डरते हैं। अब तो इतना हुआ है कि
वो डर लग जाता है कि कोई ऐसी बात वो कह रहे हैं कि हमारे मुँह से ना निकल जाए कि हमारे साथ भी ऐसा बायकॉट हो या इस तरह का करना पड़े। अमेरिका को देख लें, रशिया को देख लें, ब्रिटिश को देख लें, ये रिसेंटली मालदीव को देख लें। अब तो खैर पाकिस्तान भी सोचने पे मजबूर हो गया थोड़ा बहुत, ये जो नई हुकूमत आई है, ये भी कह रहे हैं कि हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, जिसकी उम्मीद जो है नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है अपने पड़ोसियों के साथ, ख़ुसूसन भारत के साथ